सभी बहन भाइयों को नमस्कार। हम आज चर्चा करेंगे भारत में सरकारों की विचित्र नीतियों के बारे में। विचित्र इसलिए कि सरकारें यहाँ की बड़ी अद्भुत हैं। लोकतंत्र की कुछ ऐसी बातें भी इससे जाहिर होती हैं कि जो इस तरह की तर्कहीन और वोट बैंक के लोभ से अपनाई जाने वाली नीतियाँ कि सनातन एक वायरस की तरह है, हम इसे समाप्त कर देंगे। आपको सनातन तो वायरस की तरह नज़र आती है, लेकिन आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कोई कमी नज़र नहीं आती है। इसका कारण क्या है कि वो उस तरफ से तुम्हारी आँख फूटी हुई है। क्यों फूट गई तुम्हारी आँख? कि तुम्हारी आँख में पत्थर पड़ गए हैं। किस चीज़ के? वोट बैंक के। इस कारण तुम अंधे हो गए और उधर से तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ही अंधापन केजरीवाल में भी झलकता है और मेजॉरिटी को मूर्ख बनाने के लिए केजरीवाल जैसा महाठग ये हनुमान मंदिरों में जाता है। अब तमिलनाडु सरकार की तो ये हालत देखो, मंदिरों में आने वाले चढ़ावे को तो वो लेने के लिए तैयार रहती है, चाहे वो धन हो चाहे सोना हो, और जो उसको अपने कब्जे में रखती है। और यही नहीं, बहुत सी सरकारें हैं जो देवस्थान विभाग बना करके मंदिरों में पूजा पाठ का सामान तक नहीं देते और वहाँ के पुजारियों पंडों को कोई 2 पैसे तनख्वाह के रूप में भी ठीक ठाक तरीके से नहीं देते और वहाँ की कमाई खाते हैं। ये है सरकारों की दो गली नीतियाँ, मंदिरों की कमाई खाना और मंदिरों के चढ़ावे और सोने को हड़पना और सनातन को ही वायरस बताना, चर्चिस को और मस्जिदों को धन इकट्ठा करने की इजाज़त देना ताकि वो धर्म परिवर्तन का अपना रैकेट चलाते रहें। और इन अंधे जिनकी आँख फूटी हुई है, जिनको राष्ट्रीय हित से कोई मतलब नहीं है, ऐसे जो राजनीतिज्ञ हैं जो वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने माँ बाप को भी बेच सकते हैं वोट बैंक के लिए, वो लोग दोगली नीतियाँ अपनाते हैं। अच्छा, ये एक और विचित्र बात है कि ये भेदभावपूर्ण रवैया है मेजॉरिटी के साथ, जो अभी तक तो मेजॉरिटी है, लेकिन इन राजनेताओं के कपटपूर्ण रवैये से उसे वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने का या 2-3 मजहब एक से एक पैदा कर देने का, जिससे क्या है वो आपस में लड़ते भिड़ते रहें और राजनेता अपनी रोटियां सेकते रहें, सरकारें बनाते रहें, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई राष्ट्र निर्माण का, कोई समाज सेवा का, कोई जन सेवा का, ऐसा उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो जो सनातनी हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, ये जो और जागृत हो जाना चाहिए। मैं कट्टरपन के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इनकी चालबाजियाँ, मंदिरों का धन हड़प लो और मौलवियों की तनख्वाह दे दो और वहाँ मस्जिदों में काम करने वालों को तनख्वाह दे दो, उन्हें वोट चाहिए, और बाकी मेजॉरिटी के टैक्स से उनका सेवा करते रहो। टैक्स पेयर कौन है इसका अध्ययन होना चाहिए, पता लग जाएगा। सरकारों को वाइट पेपर इस मामले में जारी करना चाहिए कि तुम क्या करते हो ये। और ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सनातनी जो हैं वो अजगर की तरह सोए हुए हैं। उनको अपने राष्ट्रीय हितों का, सामाजिक हितों का, धार्मिक हितों का किसी का भी ख्याल नहीं है। वो एक अंधी दौड़ में, और अपने अस्तित्व तक का ख्याल नहीं है, अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। बच्चों को पढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत से दोगले लोगों को देखा है जो मज़हब और रिलीजन में उनमें कोई कमियां नज़र नहीं आती, उन्हें ना कुरीतियाँ नज़र आती, और उन्हीं को वो काफिर मानते हैं। और उनका सरतन से जुदा होने का भी वक्त कभी भी आ सकता है, लेकिन वो दोगले लोग कभी दूसरे धर्मों की कमियों पर
नहीं बात करेंगे। वैसे वो कभी कभी नास्तिक बनने का ढोंग भी करेंगे, लेकिन होते नहीं हैं। जैसे वो फिल्मी जगत का एक है तोतला, जो कहानियाँ लिखता है, वो दो लोग मिलके, सलीम जावेद की जोड़ी। ये तोतले महा बदमाश हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़े तो नास्तिक बन जाते हैं, अलतकैया करना होता है। सरकारें भी दोगली हैं। ये सरकारों पर नियंत्रण तभी रहता है जैसे घोड़े की लगाम कस के रखी जाती है। उसी तरह सनातनियों को जागृत होना चाहिए अपने हितों के लिए, राष्ट्रीय हितों के लिए, सामाजिक हितों के लिए, अपनी कुरीतियों के लिए। और अपने कोई भी समाज में कुरीति है तो उसे हटाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि ये चर्चा अपनी उत्साहपूर्ण वातावरण में चलती रहे। पुनः धन्यवाद।